हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि मार्च 2016 का क्वेश्चन पेपर, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, मेरे साथ लिखेंगे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मार्च 2016 का। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको मार्क्स देगा 10। ठीक है, आज हम मार्च 2016 का जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर वो देखेंगे। देखिए, अब मेरे साथ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम आगे जाएंगे। देखिए, रानी एंड गीता, अपने पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी के बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। देखिए, रानी एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 respectively. Their position as 31st March 2013 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2013. Building, furniture, stock, debtors, less RDD, bank balance. Liabilities, capital accounts, Rani, Gita. Creditors, bills payable, general reserve. नीचे, on 1st April 2013, they admitted Suvarna on the following terms. Suvarna should bring in cash rupees 1 lakh as capital for 1/5 share in future profit and 25,000 as goodwill. 2 number, building should be revalued at rupees 1,25,000, depreciate furniture 12.5% per annum and stock at 10% per annum. RDD should be maintained as it is. नीचे देखिए, पॉइंट नंबर 5, the capital accounts of partners should be adjustment in their new profit sharing ratio through bank account. Prepare profit and loss adjustment account, capital accounts and balance sheet app of the new firm. आपको इस प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो पॉइंट नंबर 5 दिया है, पॉइंट नंबर 5 को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए हम एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट किसके ऊपर दिया है, देखिए बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करेंगे आप, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करेंगे, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करेंगे और डेटर्स के ऊपर क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। उन्होंने हमें अकाउंट तैयार करने को कहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो मेरे साथ लिखेंगे, तैयार करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तैयार करें मेरे साथ। पर्टिकुलर इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, पर्टिकुलर इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, 1 2 3, 1 2 3 के नाम दिए रानी, गीता एंड सुवर्णा। रानी, गीता एंड सुवर्णा, ये उसका डेबिट साइड है, ये इसका क्या है, क्रेडिट साइड। ये इसका डेबिट साइड, ये क्या उसका क्रेडिट साइड। उसके बाद तैयार करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2013। करें मेरे साथ, तैयार करें लाइबिलिटी इनर अमाउंट, एसेट आउटर अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी इनर अमाउंट, उसके बाद एसेट्स इनर अमाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट तैयार करें। वर्किंग नोट नंबर 1,
बैंक अकाउंट, उसका ये होगा डेबिट साइड, वो उसका डेबिट होगा, उसका क्रेडिट। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। देखिए जो हमें एसेट साइड दिया हुआ है, एसेट साइड में जो बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये पूरा का पूरा हम जैसा है वैसा कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा वो इनर में, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होगा वो आउटर में। देखिए बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, इनर में लिखे बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर ऊपर की भी एडजस्टमेंट है, लिखिए अंदर इनर में 10,000। उसके बाद स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है, इनर में लिखे 31,000। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर में लिखे डेटर्स 50,000। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट दिया हुआ है 15,000। उसके बाद जाना लाइबिलिटी साइड में, पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए कितना दिया है वो 1,75,000 डैश। उसके बाद देखिए क्रेडिटर्स लिखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, पहले लिख लो बेसिक चीज, लिख लो कैपिटल, यानी कि बाद में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सॉरी, रानी, गीता एंड कौन है वो, सुवर्ण। उसके नीचे लिखेंगे आप क्रेडिटर्स दिया है 10,000। उसके बाद बिल्स पेएबल दिए 5,000। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ लिखेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व कहाँ लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। कितना दिया हो, 15,000 दिया हुआ है। देखिए उनका जो ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, उनके ओल्ड रेशियो में ये जनरल रिजर्व का हमको डिवाइड करना है। देखिए लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, लिखता हूँ डिवीजन ऑफ जनरल रिजर्व। देखिए उनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है 3:2, उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे। पहला कौन है यहाँ पे, रानी। देखिए रानी को ये 15,000 का जो जनरल रिजर्व, इसमें से कितना दिया जाएगा, उसका रेशियो 3 है, डिवाइड 3 + 2 5 आएगा। 5 3 15, 3,000, 3 3 9, इसको जाएगा 9,000। उसके बाद रानी के बाद कौन है, गीता। देखिए टोटल कितना हो 15,000, उसका रेशियो कितना है 2 डिवाइडेड 5, 5 3 इसको भी आएगा 6,000। तो लिखे इसको जाएगा 9,000, इसको जाएगा 6,000। ठीक है, जनरल रिजर्व सिर्फ ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा ओल्ड बैलेंस शीट हो चुका है, हम नीचे आएंगे। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिटेड सुवर्णा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए सुवर्णा शुड ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। देखिए जो नया पार्टनर सुवर्णा एडमिट हुआ है, जो नई पार्टनर सुवर्णा एडमिट हुए, उसने 1 लाख रुपए का कैश लाया कैपिटल के नाम से। देखिए बिजनेस में जब कैश आएगा तो हम लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डेबिट में। बिजनेस में जब कैश आएगा तो हम लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डेबिट में। लिखे कितना रुपया लाया उसने, 1 लाख रुपया बिजनेस में लाया किसने, हो सुवर्णा ने। सुवर्णा
बिजनेस की पार्टनर है या तो पार्टनर है, इसके लिए उसके सामने लिखा जाए कैपिटल, सुवर्णा कैपिटल अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा टू सुवर्णा कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख, तो क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। अगर बैंक के डेबिट में सुवर्णा कैपिटल है तो सुवर्णा कैपिटल के जाना है क्रेडिट में, सुवर्णा कैपिटल के जाना है क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, उसके डैश उधर लिखे 1 लाख रुपए। बिजनेस में कैश आया तो लिखा बैंक अकाउंट के डेबिट में, दूसरा पोस्टिंग किया सेकंड पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। आगे लिखा है एंड 25,000 एज कैपिटल। बिजनेस में 25,000 सुवर्णा ने बिजनेस में 25,000 गुडविल के नाम से कैश लाया, गुडविल के नाम से कैश लाया तो बिजनेस में कैश आएगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट के डेबिट में या तो कैश अकाउंट के डेबिट में। बिजनेस में कैश आया तो लिखिए कैश अकाउंट के डेबिट में या तो बैंक अकाउंट के डेबिट में। लिखिए कितना पैसा लाया उसने, 25,000 लाया। ये 25,000 किस नाम से लाया, सिर्फ गुडविल के नाम से, तो लिखिए यहाँ पे गुडविल अकाउंट। ये 25,000 देना है किसको, हमें ओल्ड पार्टनरों को। ये 25,000 गुडविल का जो 25,000 लाया है वो किसको देना, हमें ओल्ड पार्टनरों को। तो लिखे यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। उनका ओल्ड रेशो, उनका सैक्रिफाइस रेशो, इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो नहीं दिया है तो उनका ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो। तो लिखिए 3:2 से हमको देंगे। टोटल जो दिया है 25,000, इसमें से जाएगा, इसको जाएगा 15,000, इसको जाएगा 10,000। सर कैसे निकाला, लिखे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखे। आपको मैं बताता हूँ ये 15,000 कैसे आया और 10,000 कैसे आया। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस। देखिए पहले रानी, उनका रेशियो क्या है 3:2। टोटल गुडविल का पैसा कितना है 25,000 इंटू उसका रेशियो कितना है 3/5, 5 5 25, 5 3 15, 15,000 इसको जाएगा। और गीता को टोटल गुडविल का पैसा कितना है 25,000 इंटू उसका रेशियो कितना है 2/5, इसको कितना जाएगा 10,000। देखिए इसको 15,000, इसको 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बिल्डिंग शुड बी रिवैल्यू रुपीज 1,25,000। देखिए स्टूडेंट, बिल्डिंग हमारा एसेट है, पहले बिल्डिंग कितना था 1 लाख। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बिल्डिंग का आज वैल्यू 1,25,000 है। पहले 1 लाख था, आज 1,25,000 है, यानी कि 25,000 से हमारा बिल्डिंग क्या बढ़ चुका है। देखिए पहले हमारा 1 लाख था, आज 25,000 से हमारा बिल्डिंग बढ़ चुका है। टोटल बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 1,25,000। उसको ऐड किया हमने, ऐड एप्रिसिएशन। देखिए हमारा पहले बिल्डिंग कितना था 1 लाख, आज बिल्डिंग कितना है 1,25,000, यानी से बिल्डिंग का हमारा वैल्यू 25,000 से बढ़ चुका है। 25,000 से एसेट बढ़ा है, 25,000 से एसेट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा फायदा। फायदा कहाँ पे लिखते हैं हम, क्रेडिट में। कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। देखिए हमारा फायदा हुआ है बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना हो 25,000 से हमारा फायदा हो चुका है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर 12.5%। देखिए डेप्रिसिएट 12.5% हमें क्या लेस करना है। देखिए लेस डेप्रिसिएशन एट 12.5%, यह आएगा 1,250। देखिए हमारा टोटल जो डेप्रिसिएशन था कितना है वो
12.5%, आउटर में आएगा 8750, कितना आएगा 8750। देखिए 1250 से एसेट कम हुआ है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, लॉस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में। लॉस हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखे टू स्टॉक अकाउंट। कितना दिया पे स्टॉक, फर्नीचर है, फर्नीचर पे हमारा लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ हमारा 1250। उसके बाद देखिए एंड स्टॉक 10% पर एनम। देखिए स्टॉक एट 10% पर एनम, स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना 10%। देखिए लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, हमें डेप्रिसिएशन लेना है स्टॉक के ऊपर 10%, आएगा 3100। कितना आएगा 3100 आएगा, आउटर में लिखे 27,900, कितना आएगा 27,900। देखिए 3100 3100 यानी कि 3100 से हमारा एसेट कम हुआ है, डेप्रिसिएशन लिया तो एसेट कम होता है, एसेट कम होगा तो हमारा क्या होगा लॉस। लॉस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, लिखे टू स्टॉक अकाउंट। कितने से लॉस हुआ हमारा, लॉस हुआ हमारा 3100। उसके बाद आप देखेंगे 4 नंबर, आरडीडी शुड बी मेंटेन्ड एज इट इज। आरडीडी शुड बी मेंटेन्ड एज इट इज। आरडीडी शुड बी मेंटेन्ड एज इट इज, आरडीडी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं। एज इट इज का मतलब होता है जो पहले आरडीडी था उतना ही आज ही है। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में कितना आरडीडी है 1000, पहले कितना था आरडीडी 1000, आज भी कितना आरडीडी 1000। तो लिखे आरडीडी पहले जितना था आज ही, पहले जो 1000 था उतना ही आज है, तो लेस आरडीडी कितना है 1000। पहले कितना था आरडीडी 1000, आज भी उतना ही है, 50 में से 1 माइनस करो 49,000। देखिए पहले हमारा कितना था आरडीडी 1000, आज कितना आरडीडी 1000, पहले भी 1 था आज भी 1 है। आरडीडी बढ़ा क्या, नहीं। आरडीडी कम हुआ क्या, नहीं। तो लॉस भी नहीं हुआ, मुझे लॉस भी हुआ नहीं और फायदा भी हमें हुआ नहीं है, तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों, आरडीडी बड़ा होता तो लॉस होता, ठीक है, तो हम देते इधर डेबिट में, कम होता तो फायदा होता यहाँ पे लिखते। लेकिन आरडीडी बड़ा भी नहीं है कम भी नहीं हुआ, इसके लिए लॉस नहीं हुआ फायदा भी नहीं हुआ, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा। देखिए अब 5 नंबर का एडजस्टमेंट देखेंगे। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। हमें क्या करना है, ये तीनों का हमें कैपिटल क्या करना, एडजस्ट करना, दोनों का कैपिटल क्या करना, एडजस्ट। स्टूडेंट 5 नंबर का एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद आपको ये जो न्यू पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज करके ये दोनों का कैपिटल आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। अगर दोनों का कैपिटल एडजस्ट करना होगा तो हमें अभी दोनों का कैपिटल एडजस्ट करना है। कैसे करना है, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम पहला ये 5 नंबर का एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले क्लोज करेंगे। हमें कैपिटल एडजस्ट जब करना पड़ता है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। कीजिए मेरे साथ, यहाँ का क्रेडिट साइड बड़ा है 25,000, यहाँ पे आएगा 25,000। देखिए स्टूडेंट आपको कैल्सी नहीं यूज करना, आप 12th के बच्चे हैं, आपको कैल्सी यूज अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है। देखिए 25,000 माइनस 1250 माइनस 31,100,
आएगा 20,650। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट। लिखेंगे कौन कौन पार्टनर हो, रानी गीता, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 4, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उनका रेशियो दिया 3:2। देखिए रानी टोटल प्रॉफिट कितना है 20,650 इंटू 3/5। उसके बाद गीता 20,650 इंटू 2/5। देखिए इसका पहले रानी का आएगा 12,390 8,260 लिखे यहाँ पे। इसके हिस्से में आएगा 12,390, इसका आएगा 8,260। ठीक है, ये प्रॉफिट है। यहाँ पे डेबिट में हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे प्रॉफिट। देखिए रानी का कितना है 12,390, इसका कितना 8,260, यहाँ पे डैश करें। देखिए हमें अभी कैपिटल एडजस्ट करना है। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए आपको पहले हमें कौन से पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करना है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर के बेसिस पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, कभी भी जो कैपिटल एडजस्ट किया जाता है वो कभी भी क्लोज कैपिटल के ऊपर, किसके ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर। देखिए हमें इसका पहला क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। अब ये मैं नीचे यहाँ पे साफ करता हूं मैं। देखिए हमें पहले जो न्यू पार्टनर है उसका क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। लिखे मेरे साथ, आप लिखेंगे जो नया पार्टनर होगा उसका फर्स्ट यहाँ पे उसका अकाउंट क्लोज करें। उसका कितना ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, उसका क्लोजिंग निकालें। कुछ माइनस हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे भी 1 लाख आएगा। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1 लाख, इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1 लाख है, इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1 लाख है। अगर इसका 1 लाख कैपिटल है तो ये दोनों का कितना, ये हमें क्या ढूंढना है। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल एडजस्ट करने का मीनिंग समझो। अगर इसका क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख है तो ये दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना, ये हमें पता नहीं है। यही एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसका क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, इसका कैपिटल एडजस्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन पढ़े क्या बोल रहा है, द कैपिटल अकाउंट्स 5 नंबर, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमें कैपिटल एडजस्ट करना है, ये दोनों का जो कैपिटल एडजस्ट करना है हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करना है। ठीक है, कैसे करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। न्यू रेशियो हमें पहला क्या निकालना होगा, तो हम पहला क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। देखिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। मैं काम करता हूँ, मुझे जगह कम पड़ेगा तो मैं ये इसको थोड़ा काटता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, मैं उसको साफ करता हूँ, बाद में फिर से लिखूंगा मैं। आपके पास जगह होगा
आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरे पास जगह कम है। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 6 होगा ना, वर्किंग नोट नंबर 5 होगा। अब देखो कितना है, मैं तो साफ कर दिया। मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 5। लिखिए कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। आपको पता है फर्स्ट कॉलम होगा पार्टनर, सेकंड होगा ओल्ड रेशो, उसके बाद होगा न्यू रेशो। देखिए स्टूडेंट, आपको अगर न्यू रेशो निकालने में कुछ भी दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो प्लेलिस्ट होगा उसको ओपन करें, उसमें से फर्स्ट लेक्चर आपको क्या देखना होगा, ठीक है। तो आपको वहां पे पता चलेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए पार्टनर का नाम क्या दिया यहाँ पे, पार्टनर का नाम दिया हुआ है, मेरे साथ लिखेंगे आप रानी गीता एंड सुवर्णा, रानी गीता एंड सुवर्णा। देखिए उनका ओल्ड रेशो क्या दिया है 3/5 2/5, इसका नहीं दिया है। इसका न्यू रेशो निकालना है, ये कितने के लिए एडमिट हुआ है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो देखिए हमें पहले रिमेनिंग रेशो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रिमेनिंग रेशो। रिमेनिंग रेशो शॉर्टकट में कैसे निकल, देखे ये 5 में से एक माइनस करो, तो 5 में से एक माइनस करो, कितना आ गया यहाँ पे रिमेनिंग रेशो 3। दिख रहा है वहां पे, कट रहा है क्या, कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, कट दिया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको 5 आपको रिमेनिंग रेशियो कैसे निकालना देखे, 5 में से एक माइनस करो तो कितना बचेगा 4, तो 4/5 आपका क्या रिमेनिंग रेशियो आएगा। कैसे निकाला यहाँ पे निकाल के दिखाता हूं मैं, लिखे मेरे साथ लिखेंगे आप, मेरे पास जगह कम है थोड़ा। लिखे लेट टोटल प्रॉफिट कितना समझो, 1, ये समझ लेना 1। इसमें से सुवर्ण का शेयर कितना है, सुवर्ण का शेयर कितना है 1/5 के लिए एडमिट, कितने के लिए एडमिट है 1/5 के लिए। तो रिमेनिंग रेशियो निकालना है। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हमारा 1 माइनस 1/5, तो यहाँ पे आएगा 5 4/5, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 1 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो रिमेनिंग रेशियो आएगा 4/5 आएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको स्कूल में आपके कॉलेज में कैसा सिखाया होगा, आपको कॉलेज में सिखाया होगा कि बैलेंस मतलब मेथड्स बहुत सारे होते हैं, आपको अलग मेथड से सिखाया होगा, नो डाउट। आप कौन सा भी मेथड यूज करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा रिमेनिंग रेशियो कितना है 4/5। स्टूडेंट, आपको कुछ भी दिक्कत आती है ये न्यू रेशियो निकालने में, तो आपको यूट्यूब पे ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है, मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें से आपको सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो पता चल जाएगा। तो देखिए हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग रेशियो 4/5 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो से 3/5, यहाँ पे आएगा 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। यहाँ पे देखेंगे रिमेनिंग रेशियो कितना है 4/5 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो 2/5, तो आएगा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। इसको भी आपको डेनोमिनेटर ठीक करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें 5/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखिए हमारा न्यू रेशियो क्या आया हुआ है, लिखे यहाँ पे न्यू रेशियो, इसका 12
इसका 8, इसका आ रहा है 5। ठीक है, ये न्यू रेशियो आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो के मतलब न्यू रेशियो के हिसाब से हमें दोनों का कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 12:8:5। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल एडजस्ट करना है। अगर ये सुवर्ण का 1 लाख है तो ये दोनों का कैपिटल कितना होगा, ये हमें क्या एडजस्ट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट तैयार करता हूँ, मैं मुझे जगह कम पड़ेगा तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे साफ करता हूँ, बाद में लिख लूंगा फिर से, आपको जरूरत नहीं। आप वर्किंग नोट नंबर 6 लिखेंगे। देखिए वर्किंग नोट नंबर कितना होगा आपको पता होगा, अगर मेरा आगे पीछे हुआ तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वर्किंग नोट नंबर 6 लिखेंगे आप, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए जो मैं कैपिटल एडजस्ट करना हो कैसे करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 12:8:5। देखिए हमें जिसके बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करना है वो कौन है, सुवर्ण। तो पहला उसका कैपिटल वहां पे लिखे। देखिए हमें सुवर्ण के बेसिस पे, नया पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करना है। तो देखिए नया पार्टनर सुवर्ण का कितना कैपिटल है वो लिखिए, पहले लिखिए सुवर्ण कैपिटल इन न्यू फर्म, इन न्यू फर्म। देखिए मैं फुल लिख रहा हूं मैं, आपको अगर शॉर्टकट में लिखना तो लिख सकते, लेकिन मेरा काम आपको शॉर्टकट सिखाना नहीं है, मेरा काम आपको क्या फुल सिखाना है, इसके लिए मैं शॉर्टकट कोई नहीं लिख रहा हूं। सुवर्ण कैपिटल इन न्यू फर्म, उसका कैपिटल कितना, 1 लाख। नए पार्टनर का कैपिटल 1 लाख है। उसके बाद ये सुवर्ण का शेयर कितना है लिखे, उसका कितना रेशो दिया है, सुवर्ण शेयर इन न्यू फर्म। देखिए सुवर्ण का न्यू रेशियो कितना है, 5/25। ये भी आप यहां पे लिख सकते हैं, या तो जो नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो, 1/5, आप यहाँ पे 1/5 भी ले सकते हैं, या तो 5/25। तो सर हम क्या ले, हम 1/5 ले कि हम 5/25 ले। देखिए आपको कैलकुलेशन के लिए आसान जाए ऐसा फिगर है पहले, तो कौन सा ले आप, 1/5। कौन सा लेना, 1/5। देखिए उसका नया रेशियो कितना है, 1/5 लेना आपने यहाँ पे। अगर सुवर्ण का कैपिटल 1 लाख है तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो हम क्या निकालेंगे पहला टोटल फर्म का कैपिटल। ठीक है, तो लिखे टोटल कैपिटल इन न्यू फर्म। देखिए ऑफ न्यू फर्म करो, टोटल कैपिटल कितना होगा न्यू फर्म का। देखिए अगर सुवर्ण का 1 लाख है, सुवर्ण का 1 लाख, तो टोटल कितना होगा फर्म का, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स। ये अगर नीचे तो उसको ऊपर लेना, ये ऊपर तो इसके नीचे। टोटल फर्म का कैपिटल निकालने के लिए 1/5 को आप रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स, 5/1। तो देखिए इसका आएगा 5 लाख। कितना आएगा, 5 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना आएगा, टोटल कैपिटल कितना आएगा, वो 5 लाख। कितना आएगा, 5 लाख आएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। कितना आया, 5 लाख। अब हमें क्या करना है, ये 5 लाख में से ये रानी का कितना, ये 5 लाख में से ये गीता का कितना। तो लिखे मेरे साथ लिखेंगे, रानीज कैपिटल इन न्यू फर्म। देखिए टोटल कैपिटल कितना है, 5 लाख। 5 लाख में से इसका कितना, उसका रेशियो कितना, नया रेशियो
12th, उसका नया रेशियो कितना 12/25, तो उसको मल्टीप्लाई करे यहाँ पे 12/25, ठीक है। तो उसका आपको नया कैपिटल मिल जाएगा। वो कितना आएगा देखिए, 5 लाख इंटू 12 डिवाइडेड 25, वो आएगा 2,40,000। कितना आएगा 2,40,000। 2,40,000 कट रहा हो पे नहीं कट रहा है। तो रानी का कैपिटल कितना 2,40,000। उसके बाद कौन है, गीता का कितना होगा लिखे, गीता कैपिटल इन न्यू फर्म। देखिए टोटल कैपिटल कितना है 5 लाख इनटू उसका नया रेशियो कितना है, उसका नया रेशियो कितना देखिए, उसका न्यू रेशियो कितना 8/25। इसका न्यू रेशियो कितना है 8/25। तो इसका लिखे 8/25, उसका आएगा 1,60,000। कितना आएगा 1,60,000। एक बार करके देखें, 5 लाख इंटू 8 डिवाइडेड 25, 1,60,000। आपको ये स्वर्ण का निकालना है तो निकाले, अगर नहीं निकालेंगे तभी चलेगा, लेकिन मैं क्या आपको निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। तो निकाले मेरे साथ, सुवर्णा कैपिटल इन न्यू फर्म। देखिए टोटल कैपिटल कितना हमारा 5 लाख इनटू उसका न्यू रेशियो कितना है 5/25, उसका आएगा 1 लाख। कितना आएगा 1 लाख। अब निकाल के देखना, उसका 1 लाख की क्या पे कैपिटल आएगा। तो लिखे मेरे साथ, लिखे रानी का कितना कैपिटल है 2,40,000। देखिए 2,40,000। गीता कितना है 1,60,000। 1,60,000 ये उनका क्या नया कैपिटल क्या होगा, न्यू कैपिटल होगा। अगर यहाँ पे न्यू कैपिटल निकाला हमने, तो ये कैपिटल हम कहाँ पे लिखते हैं, न्यू बैलेंस शीट में। तो मेरे साथ लिखे रानी का 2,40,000, गीता का 1,60,000, सुवर्णा का 1 लाख। आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल 5 लाख। कितना आएगा टोटल 5 लाख, ठीक है। यहाँ पे क्या कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसे करना होता है, ठीक है। अब मैं अकाउंट क्लोज करेंगे। देखिए एक एक अकाउंट क्लोज करें, आप मेरे साथ करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। आप जाके अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। तो देखिए इसका कौन सा साइड बड़ा होगा, आई थिंक ये क्रेडिट साइड बड़ा होगा। करें 2,40,000, 2,40,000, उसमें से माइनस करें -1 लाख, -9,000, -15,000, -12,390, लिखे 1,03,610। इसका भी यही साइड बड़ा होगा 1,60,000, यहाँ पे लिखे 1,60,000। यहाँ पे लिखेंगे उसमें से माइनस करो 1,60,000 -75,000 -6,000 -10,000 -8260, यहाँ पे आएगा 60,740। यहाँ पे भी लिखो ये कितना था अमाउंट, 2,40,000 -1 लाख -9 -15 -10,9, यह आएगा 610। देखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने ये अमाउंट हमारे पास आया हुआ है, यह आया 1,03,610, यह 60,740। इसको क्या लिखना है, देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे
द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड। हमने कैपिटल क्या किया, एडजस्ट किया। आगे देखिए, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो एडजस्ट किया वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किया। रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट, जो बैलेंस आएगा उसको एडजस्ट कैसे करना आपको, बैंक अकाउंट से। किससे करना है, बैंक। तो मेरे साथ लिखेंगे, जो बैलेंस हमें मिला हुआ है उसको आप क्या बोलेंगे, बाय कैपिटल, सॉरी बाय बैंक अकाउंट। इसको आप क्या बोलेंगे, बाय बैंक अकाउंट आप क्या बोलेंगे। देखें, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा है, बाय बैंक। तो बैंक अकाउंट के जाना है डेबिट में। कहां पे जाना है, डेबिट में। अगर ये इस इधर क्रेडिट में तो बैंक के डेबिट में जाएंगे। लिखे हो पे टू रानीज कैपिटल, टू रानीज कैपिटल कितना, 1,03,610। उसके बाद टू गीताज कैपिटल अकाउंट कितना हो, 60,740। देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह कम था, मैं इसको अभी काट देता हूँ। मैं इसके में अभी कुछ जरूरत नहीं है, ये आपने लिखा होगा। चलो मैं यहाँ पे इसको पूरा कर देता हूँ, क्रेडिट साइड को। ठीक है, इसको बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ, हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हुआ, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। लिखे कैश अकाउंट क्लोज करें, मेरे साथ क्लोज करें। देखिए उसका डेबिट साइड कितना आ रहा है, 15,000, 1,25,000, 1,03,610, 60,740। यह आएगा 3,04,350, 3,04,350। यहाँ पे लिखे बाय बैलेंस CD कितना है, 3,04,350। एक आप लिखेंगे एसेट में बैंक कितना है, 3 करें आप टैली करें, आपका टैली हो जाएगा। देखिए अब टैली करें 27,900,8750 12,05,000, ये आएगा 5,15,000। ये भी आएगा 5, ये भी आएगा 5,15,000। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पे टैली हो चुका है। देखिए हमने मार्च 2016 का क्वेश्चन नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज मैंने ये जो क्वेश्चन था इसको थोड़ा मैंने फास्ट लिया, थोड़ा मैंने जल्दबाजी से किया। क्यों, उसका फर्स्ट रीजन था मैं आपको फास्ट सिखाना चाहता हूँ ताकि आपका स्पीड बढ़े। ठीक है, और सेकंड था रीजन था कि मेरा जो कैमरा सामने जो मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ उसका चार्जिंग कम था, इसके लिए वो खत्म होने को आ रहा है। अभी कुछ 10% बचा हुआ है, तो वो खत्म होने से पहले मुझे लेक्चर खत्म करना था, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया। लेकिन आप इसका एक बार अगर कुछ ये कैपिटल एडजस्टमेंट आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को फिर से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। और एक बात, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नीचे आपको जो रेड कलर का बटन दिखाई देता है वीडियो को नीचे सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाजू में आपको बेल आइकॉन दिखाई देता होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करने से आपको यह फायदा होगा कि आगे जो भी नए वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी क्या मिल जाएगा। ठीक है भाई, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।